नमस्कार, मैं हूं अनुज यादव और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी ओपी यादव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा खास कार्यक्रम जिसमें बात होगी किसानों की, किसानों से जुड़े मुद्दों की, खेत खलियानों की। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत करोड़ों रुपए का आर्थिक पैकेज मिलने से वो न केवल आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बने, बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था उसको मजबूत बनाने का काम भी किसानों ने किया। तो देखते हैं 74वें स्वतंत्रता दिवस पर यह हमारी किसानों को समर्पित खास रिपोर्ट। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों में रहने वाला देश का किसान यानी अन्नदाता दिन रात मेहनत कर अन्न उपजाता है और राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे रहा है। देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां कर रहा है। ऐसे में कोरोना काल में किसानों द्वारा की गई मेहनत और केंद्र सरकार के किसान हितैषी विजन पर नजर डालना जरूरी है। केंद्र सरकार के सशक्त प्रयासों से देश में गांव, गरीब और किसानों के लिए कई योजनाएं और नीतियां बनाकर अन्नदाता को मजबूत बनाकर कोरोना काल को अवसर काल में तब्दील करने का काम हुआ। सरकार की सकारात्मक पहल और किसानों की मेहनत के चलते महामारी के इस काल में पूरी दुनिया के लिए जहां परेशानी हुई, वहीं देश में कृषि क्षेत्र की उन्नति और किसानों की समृद्धि के लिए यह ऊषा काल साबित हुआ है। कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में कृषि का क्षेत्र और ताकतवर बन के उभरा है। लॉकडाउन की स्थिति में लगभग गतिविधियां बंद थीं, लेकिन कृषि का क्षेत्र अपनी गति से काम कर रहा था और किसानों ने किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में नुकसान होने का अवसर प्रदान नहीं किया। केंद्र सरकार ने अपनी किसान हितैषी विजन की सोच को रेखांकित कर कई अध्यादेशों के माध्यम से महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों को अमली जामा पहनाया है। किसान अब बिना किसी रोक टोक देश भर में कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं। अब किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी मिली और कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार का सपना पूरा हुआ है। केंद्र सरकार ने किसानों को एक कानून दिया है, एक कानून बनाया किसानों के हित में कि हम अपनी फसल का उत्पाद देश में कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, जहां भी हमें उचित दाम मिले। उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी ये पहले से ही मांग रहा करती थी कि भाई हम अपनी दिल्ली या किसी और स्टेट में जाते तो हमें परेशान किया जाता था, रास्ते में रोक लिया जाता था, बहुत ज़्यादा हम परेशान होते थे। तो हम पहले से ये मांग करते आ रहे थे कि भाई हमारी फसल जो है हम कहीं भी बेचें, हमें छूट देनी चाहिए। तो सरकार ने कानून बनाया, इसका हम बहुत अच्छे स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा है हमारे हित में। आज हम अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज में हजारों करोड़ रुपए कृषि और किसानों पर भी खर्च किए गए, ताकि किसान मजबूत बन सके और अपनी बुआई और कटाई को समय पर कर सके। कोरोना की इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए केंद्र सरकार देश के अन्नदाता को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें किसानों, दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों को सबसे बड़ा फायदा मिला। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद सरकार ने 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए के कृषि लोन पर 3 महीने का मोराटोरियम की सुविधा दी है। इस अवधि में किसानों को अपने कृषि कर्ज का भुगतान करना जरूरी नहीं होगा। वहीं श्रम कानूनों में बदलाव कर मजदूरों को उनके राज्य में ही काम उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पे मेला लगा हुआ था रोजगार के लिए मजदूरी, और फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की योजना से हम मजदूरों को यहाँ पे काम मिला है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें हमारे क्षेत्र में नौकरी मिली है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत मनरेगा में काम मिला। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अच्छे से काम मिल रहा है। मनरेगा में जो काम मिल रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ।
कोरोना काल में एक और जहां देश में सभी गतिविधियां रुकी हुई थी, वहीं किसानों के हित में सरकार ने फैसला लेते हुए उनको न केवल फसल की कटाई की अनुमति दी, बल्कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किसानों को मंडी तक अपने उत्पादों को ले जाने की इजाज़त भी दी। आइए देखते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। महामारी के संकट के दौर में देश की करीब 1.30 अरब आबादी को खाने पीने की चीजों समेत रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की अहमियत शिद्दत से महसूस की गई। यही वजह थी कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर जब देशव्यापी लॉकडाउन किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने कृषि व संबद्ध क्षेत्रों को इस दौरान भी छूट देने में देर नहीं की। फसलों की कटाई, बुआई समेत किसानों के तमाम कार्य निर्बाध चलते रहे, जिससे किसानों ने न केवल अपनी फसल की आसानी से कटाई की, बल्कि अन्य कार्य भी बिना किसी अवरोध के पूरे किए। किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए घर से लेकर खेतों में कार्य किया। बात चाहे 2 गज की दूरी की हो या फिर मुंह को ढकने की। शहरों के मुकाबले गांवों में लोग इस महामारी के प्रति ज्यादा जागरूक नजर आए, जिसके चलते कोरोना के मामले ग्रामीण भारत में कम रहे। पूरी सावधानी से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी और देश के सभी लोग कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। उसमें हम किसान भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। फसल हमारी कटेगी, ये जरूरी काम है, इसलिए हम सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए तरीके से काम कर रहे हैं। किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम मिले, किसान अपनी फसलों को खुले बाजार में कहीं भी बेच सकें, इसके लिए सरकार ने कई बड़े फैसले किए। इन फैसलों से न सिर्फ किसान को फायदा हुआ, बल्कि कृषि से जुड़े हुए कारोबारियों को भी लाभ मिला। कैसे, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में कई राज्यों में एपीएमसी द्वारा संचालित जिंस मंडियां बंद हो गई थी, जिससे किसानों को थोड़ी कठिनाई जरूर हुई। इस कठिनाई ने सरकार को किसानों के लिए सोचने का एक मौका दिया और इस संबंध में सरकार ने और अधिक विलंब नहीं करते हुए कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में किसानों के हक में फैसले लेते हुए कृषि क्षेत्र में नए सुधारों पर मोहर लगा दी। किसान के लाने सुविधा रहेगी। अगली मंडी में किसान का सही माल नहीं बिकता, जो में बंधन बना के रखते थे कि इसी मंडी में बेचना है। केंद्र सरकार ने बढ़िया योजनाएं किया है कि किसान का जहां मन चाहे तहां अपना माल बेच सकता है। इससे किसान का भला होगा। और उसमें क्या है, एक मंडी लगती है, उसमें सही ढंग से व्यापारी नहीं जुहाते तो उचित दाम किसान को नहीं मिलते। और किसान को किसी मंडी में किसी जगह सही उचित माल मिलता है तो किसान वहाँ अपना बेचेगा, क्यों, उसको सही उचित दाम मिलेंगे। एक अच्छी शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में अगर हम लोगों को खुली आज़ादी मिली है तो बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है। इसका हम किसानों को भरपूर लाभ मिलना चाहिए, मिलेगा। और हम किसी मंडी के लिए ले जाने के लिए माल खुली छूट भारत सरकार द्वारा हमको मिली है, इसलिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। जिसका जहाँ मर्जी होगी वहाँ अपना तेजी से बेचेगा, है ना। इससे ये मकौना दूरा की बात नहीं। मोदी सरकार ने कोरोना काल में कृषि क्षेत्र की उन्नति और किसानों की समृद्धि के लिए 3 अध्यादेश लाकर ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनकी मांग कई दशकों से हो रही थी। इन फैसलों से किसान और कारोबारी दोनों को फायदा मिला है, क्योंकि नए कानून के लागू होने के बाद एपीएमसी का एकाधिकार समाप्त हो गया है और एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर किसी भी जींस की खरीद बिक्री पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। कृषि बाजार में स्पर्धा बढ़ने से किसानों को उनकी फसलों को बेहतर व लाभकारी दाम मिलेगा। केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लेकर आई है उसका हम स्वागत करते हैं और उससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो मंडी शुल्क लगता था वो समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह से। और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसका ध्यान रखा गया है। और सरकार को जो 2,000 रुपये दिए हैं और भी साथ दिया है। किसानों का जो लोन लिया होता है उसका लोन भी जमा किया है सरकार ने, और ऐसा अध्यादेश कभी पहले नहीं आया था। एकल प्रणाली टाइप का गवर्नमेंट ने किया है कि ई लाइसेंस के आधार पे हम लोग हर मंडियों में माल खरीद सकते हैं। पहले पृथक लाइसेंस लेना पड़ता था,
हर मंडियों में। अब ई अनुज्ञप्ति के अनुसार अपन सभी जगह खरीद सकते हैं। उससे किसानों को ये फ़ायदा हो सकता है कि हम लोग भी वहाँ नीलामी में भाग ले सकते हैं। खुली छूट है कि अपने देश के अंदर कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं किसान भाई। कोई परेशानी नहीं, रास्ता वाली ख़त्म हो गई परेशानियाँ। अपना खुला व्यापार कहीं ले जाएगी बेचे, कोई मंडी में देश के अंदर। केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस फैसले के तहत खेती योग्य सीमित होती जमीन को देखते हुए सरकार ने अनुबंध आधारित खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की परमिशन दी। इसके चलते किसानों को न केवल कम लागत में अधिक फायदा हो रहा है, बल्कि जो खेतिहर मजदूर है उनको रोजगार भी मिल रहा है। कैसे, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खेती किसानी से जुड़े एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट खेती करने वाले किसानों की स्थिति को प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के सामने सशक्त बनाने के लिए मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी दी। अब कॉन्ट्रैक्ट खेती करने वाले किसानों को कानूनी अधिकार मिलेगा और उन्हें अपनी उपज के मूल्य की गारंटी भी मिलेगी। जाहिर है कि इससे जहां एक और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा, वहीं किसानों को बेहतर जानकारी, तकनीक के साथ खेती के लिए जरूरी पूंजी मिलेगी, जिससे वे अधिक गुणवत्ता वाली पैदावार कर सकेंगे। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने जैसी महत्वपूर्ण घोषणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसमें हर किसानों को साल में 2-2 हज़ार रुपया करके 3 बार में 6,000 रुपया मिलते हैं। छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, पहले ये दायरा सिर्फ छोटे किसानों का था, लेकिन अब मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को पूरे देश में लागू किया और सभी किसानों के लिए ये योजना लागू कर दी है, जो बहुत ही अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों का ध्यान रखा। तो भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये सभी किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें युवा भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें सारे घर बैठे हैं, तो इस योजना का फ़ायदा लेके वो अपने खेतों में भी काम कर रहे हैं और बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से उनका गुजारा हो रहा है। और जैसे मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करना है, उसमें ये बहुत ही बढ़िया योजना है। इसके अलावा सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड का प्रावधान किया। इससे 3 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों को फायदा दिलाने का काम हुआ है। कोरोना काल में हमें बहुत अच्छा फायदा मिला है। पहले तो मैं बहुत लापरवाही करता, लेकिन अब मैंने क्या है कि मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि मैंने इसके फ़ायदे उठाए हैं। इसे क्या है कि 2% एक फसल में और 1.5% एक फसल में प्रीमियम भरना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जैसे टीडी से नुकसान हुआ है या सूखे से हुआ है, ओलों से हुआ है, कैसे भी अगर नुकसान हुआ है तो उससे क्या है कि परेशानी नहीं है, किसी के घर की तरफ झांकना नहीं पड़ता है। कोई किसान है जो किसी के मतलब क्या है आधीन नहीं रहता है, इसलिए मैंने ये किया है। मैं तो सभी किसान भाइयों से कहता हूँ कि ये आप भी करो, ताकि कोरोना काल में अपने बहुत सहयोग मिले और सहयोग मिलेगा, और मैंने लिया है। इसके अलावा 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिसकी लिमिट 25,000 करोड़ रुपए है। नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों को लोन के लिए फाइनेंस किए, ताकि देश के किसानों को वित्तीय मदद मिल सके। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं हम कि उन्होंने हमारे लॉकडाउन में भी किसान सहायता में 2,000 रुपये दिए। जो हमने किसानों के साथ एक नेटवर्क स्थापित किया, जिससे हम 24 घंटे उनसे जुड़े रहते हैं। उन योजनाओं की जो अच्छी बातें हैं, जैसे कि सोलर पंप वाली योजना है, कृषि यंत्रीकरण योजना है, हम तत्काल किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इतनी तेज़ी से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों ने आवेदन किए हैं कि हमें लगता है कि हमें और लक्ष्य सरकार से मांगने होंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित कर सकें। केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों और अन्नदाता की मेहनत के चलते खेती किसानी में बेहतर परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
चालू सीजन में पिछले साल की तुलना में कई प्रमुख खरीफ फसलों की बुआई 87% ज्यादा रही है। जिन फसलों की ज्यादा बुआई हुई है उनमें सबसे ज्यादा करीब 40% रकबा सिर्फ धान का है। पिछले साल के मुकाबले अब तक धान की रोपाई 39% ज्यादा रही है। वहीं तिलहन के रकबे में पिछले साल के मुकाबले 3 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है। तिलहन और दलहन की पैदावार बढ़ने से दालों का आयात कम होगा, जिससे किसान और देश दोनों आत्मनिर्भर बन सकेंगे। कृषि मंत्रालय के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 17 जुलाई 2020 तक खरीफ फसलों की जो बुआई हुई है उसका रकबा करीब 69 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 21% ज़्यादा है। पिछले वर्ष इसी समय तक करीब 57 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ फसलों की बुआई की गई थी। इसमें अगर हम बात करें विभिन्न फसलों की तो धान, तिलहनी और दलहनी फसलों का सबका रकबा बढ़ा है। ये हम बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कोरोना के कारण कृषि में जो कार्य है बाधित नहीं हुए हैं और वह अपनी पूरी रफ्तार के साथ चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकारी योजनाओं एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके किसान भाई अपनी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और कोरोना की इस विकट परिस्थिति में भी देश को खाद्यान्न के माने में समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। सीमा पार पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों ने किसानों के लिए मुसीबत पैदा कर दी, लेकिन केंद्र सरकार ने तत्परता के साथ निर्णय लेते हुए न केवल ब्रिटेन से अल्वा मास्ट V4 मशीनें मंगवाई, बल्कि पहली बार देश में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का उपयोग कर टिड्डियों को समूल रूप से नष्ट करने का काम भी किया। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सीमा पार पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने पहली बार हेलीकॉप्टर का उपयोग किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों की सक्रियता पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से इससे मुकाबला किया। टिड्डी नियंत्रण के लिए जो मुख्य रणनीति है वो तो ग्राउंड कंट्रोल की है, लेकिन हमारे माननीय मंत्री भारत सरकार कृषि मंत्री जी ने निर्देश दिया कि ड्रोन का भी तकनीक को उपयोग में लाया जाए। तो हम लोग ने उसके लिए सबसे पहले प्रस्ताव भेजा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, उनकी अनुमति प्राप्त की और हम लोग ने इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी बनाया जिसके लिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड की भी हम लोग ने अनुमति ली। अब उसी जो हम लोग को ड्रोन का उपयोग करने के लिए कीटनाशी छिड़काव के लिए और जो हम लोग ने प्रोटोकॉल बनाया उसके हिसाब से अब ड्रोन का भी उपयोग टिड्डी नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। जो टिड्डियों का प्रकोप इस साल हुआ है और टिड्डियाँ बहुत भयंकर बहुत बड़े दल के रूप में आई है और ग्राम माइडिया में चौथी बार ये टिड्डी आई है। इसके लिए किसानों ने बहुत बड़ा अच्छा सहयोग रहा और अधिकारियों का भी बहुत बड़ा अच्छा सहयोग रहा। थाली और लोगों ने बैटरियों से कोई ढोल नगाड़ों से थालियां बजा के बहुत प्रयास किया उड़ाने का, परंतु ये इनका जमावड़ा जमा रहा। फिर हमने रात को अधिकारियों को हमने फ़ोन किया, सूचना की, सूचना के द्वारा जो अधिकारियों ने बहुत रात को 10 बजे ये 5 तो ड्रोन, ट्रैक्टर, 5 मशीनें, जितने भी साधन थे वो सारे साधन रात को 10 बजे उपलब्ध हो गए और इन अधिकारियों ने बड़ी मेहनत के साथ इन टिड्डियों पर छिड़काव किया। सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में टिड्डी नियंत्रण के उपायों की समीक्षा करते हुए कीट के नियंत्रण के लिए 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विशेष दलों की तैनाती कर उनके साथ अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए थे। केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल के 200 से भी अधिक कर्मचारी अलग अलग जगह तैनात किए गए ताकि टिड्डियों पर समूल नियंत्रण किया जा सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 50,468 हेक्टेयर क्षेत्र में होपर और गुलाबी झुंडों को नियंत्रण किया गया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब लोग मिल के हमारे लगभग 200 से अधिक अधिकारी अभी पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। कोविड की चुनौती है, उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसको भी लेके दोनों व्यवस्थाओं में भी इसको हम लोग पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हम लोग को किसानों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा प्रभावित तो किसान ही होंगे अगर इसको ठीक से नहीं कार्रवाई हुई। तो एक चुनौती है, इसको पूरे विश्व में एक चुनौती बन के उभरी आई है
और इसका जब इस तरीके का सीज़न आता है तो लगभग 2-3 साल तक इसका प्रभाव रहता है, जो पुराने अनुभव देखे गए। तो पिछले साल एक बहुत बृहद अनुभव था, इस बार ही उससे भी ज़्यादा बढ़ के आया है। अच्छा अवेयरनेस भी बढ़ी है लोगों में, और इस बीच में जो प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन, ये सब की भी कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार ने कृषि को तकनीक से जोड़ने की काफ़ी कोशिश की, जिसके चलते लगातार देखने में आया है कि किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है, उनकी आमदनी भी बढ़ी है। किस तरीके से टेक्नोलॉजी कृषि के साथ जुड़कर काम कर रही है, आइए देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की नई नीतियों और खेती में नवाचार के कारण अब युवा पीढ़ी खेती की तरफ आकर्षित हो रही है। गुजरात के कच्छ किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट्स अभी तक विदेशों से आयात होते थे, लेकिन देश के किसान इस महंगे फल को उगाकर खुद और देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। परिस्थितियों और हालातों के अनुसार अपने को हर सांचे में ढाल लेने वाले देश के किसानों ने कोरोना काल में न केवल खेती में बेहतर कृषि तकनीकों का इस्तेमाल किया, बल्कि केंद्र प्रेरित योजनाओं से जुड़कर औषधीय और संगठीय पौधों की खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने का काम भी किया। आजादी के 74वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तैयारियों में जुटे देशवासियों को देश के अन्नदाता पर नाज है। तो यह था हमारा कृषि और किसानी से जुड़ा खास कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह कोरोना काल में केंद्र प्रेरित योजनाओं का लाभ उठाकर किसान आत्मनिर्भर बने हैं और आत्मनिर्भर भारत की जो सौगात है वो देश के सामने रखी है। अगले अंक में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आपके साथ होंगे। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी ओपी यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।